नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों की एंट्री क्या आपके इलाके में भी हो रही है? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। अगर आप बिहार से हैं या राजनीति में दिलचस्प रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही जरूरी अपडेट्स। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के तहत 24 जून 2025 से शुरू हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। बूथ लेवल अधिकारी गांव-गांव, गली-गली जाकर हर वोटर्स की पहचान की जांच कर रहे हैं और इसी जांच के दौरान सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के हजारों नागरिक पाए गए हैं वोटर लिस्ट में शामिल। उनके पास है आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि डोमिसाइल भी, लेकिन जो नहीं है वो है भारतीय नागरिक का ठोस सबूत। सीमांचल के जिलों में ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब बात करते हैं आपकी आम वोटर्स की। आपको कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए पहचान कराने के लिए? पहला, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 1957 से पहले का बैंक LIC दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी का ID, जन्म प्रमाण पत्र, भूमि या मकान का सरकारी आवंटन पत्र। डेडलाइन याद रखें, 25 जुलाई 2025 तक जमा करिए अपने BLO के पास। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो सिर्फ फॉर्म भरना काफी होगा, लेकिन 2004 के बाद जोड़े गए नामों में दस्तावेज देना जरूरी अनिवार्य होगा। अब शुरू होता है असली बवाल। कांग्रेस और RJD कह रही है ये गरीबों और प्रवासियों के खिलाफ साजिश है। BJP और JDU बोली फर्जी वोटर हटाना जरूरी है। मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, जहां एक तरफ TMC की महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता अरशद अजमल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं वकील अश्वनी उपाध्याय समर्थन में उतर आए हैं। बिहार के करीब 3 करोड़ प्रवासी मजदूर देश के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं। इतना कम समय में डॉक्यूमेंट जुटाना उनके लिए असंभव सा लगता है। इस पूरी प्रक्रिया का असर करीब 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स पर पड़ सकता है। चुनाव आयोग कह रहा है बिना सुनवाई कोई काम नहीं कटेगा, मगर सवाल ये है कि क्या हर आम नागरिक को ये मौका मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं, ये प्रक्रिया जरूरी है या गरीबों के साथ अन्याय? कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी राय और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बिहार वासी को मिल सके सही जानकारी। याद रखिए 1 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और 30 सितंबर को अंतिम सूची। अगर नाम नहीं होता है तो जरूर अपील करें। हम फिर लौटेंगे एक और जरूरी खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए MAH न्यूज चैनल को।